हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो क्या मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा मॉर्निंग में। अच्छा, मॉर्निंग में जब पूजा से शुरुआत करूँ तो व्लॉग भी अच्छा लगता है और मन भी बहुत खुश हो जाता है हमारा। क्या होता है ना, बहुत दिन हो गए विंडो के पास में ये रहता है ना मंदिर, तो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दीपक नहीं जलाई थी क्योंकि हवा भी थी, और अगर दीपक जलाती तो बंद हो जाता। बाद में समझ आया कि ये विंडो जो हमारा गेट है, इसको अगर हम बंद कर देंगे ना तो उससे क्या होगा कि दीपक जो है वो वहीं के वहीं रहेगा, बंद नहीं होगा। अंदर में रखने से तो ख़राब नहीं होगा। हे गाइस, सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पेंटी लाइनर के बारे में। तो बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं, लेडीज़ वुमेन जो भी हैं, सबको नहीं पता होता कि पेंटी लाइनर आखिर है क्या, राइट। तो जो हमारा हाइजीन होता है, फेमिना हाइजीन होता है, उसको पेंटी लाइनर जो है मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड मैं आपको बता दूं कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमें कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज के पहले, मतलब जो पीरियड्स आते हैं उससे पहले होता है, और हमें बहुत ज़्यादा वेटनेस भी फील करना पड़ता है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ती है। बट अगर हम पेंटी लाइनर यूज़ करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड हम वर्किंग जो हमारा काम, हम वर्क के लिए जाते हैं, स्कूल जाती हैं गर्ल्स, आजकल कॉलेज जाने वाली होती हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो बार अगर आप पेंटी लाइनर यूज़ करेंगे तो ऐसा आपको तो जैसे कि क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा लीकेज होता है कि उस टाइम पे अपन को कि हम सोचने में पड़ जाते हैं। तो पेंटी लाइनर, जैसे मैंने आपको बताया कि पेंटी लाइनर को आप ले जा सकते हैं, हैंडी भी है, स्कूल वर्कआउट कहीं पे भी जाते हैं, मतलब कहीं पे भी आप जाते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जैसे कि अब मैं बताती हूँ लीकेज किस टाइम पे, तो वर्कआउट करते हैं, जंपिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, एक अपन बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कॉफिंग होता है, कभी कभी खांसते टाइम ऐसा अपने साथ होता है। तो हमारे जो तो वर्कआउट की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे सडन ब्लडर पे जो है वो असर पड़ता है, मतलब प्रेशर पड़ता है, और जिसकी वजह से हमें उन दिनों में हमें लाइट वाइटनिंग डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है और हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बट आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एवर्टीन का पेंटी लाइनर आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेगा उन पीरियड्स के डेज आने से पहले जो भी हमें वाइट डिस्चार्ज होता है, या अगर नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसा है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिना पीरियड्स के आने से पहले भी वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम किसी किसी को फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मेरे को प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें बहुत बार फेस करनी पड़ती है, अचानक से यूरिन पास हो जाना, और तो उस टाइम पे भी अगर आप मॉम हैं तो समझ पा रहे होंगे, उस टाइम पे भी हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है प्रेगनेंसी में। तो आप है ना उस टाइम पे भी पेंटी लाइनर को यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है। जस्ट ट्राई इट। एंड आजकल ना सारे लोग स्विच कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल कप और टेम्पोन की तरफ। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए न्यू हैं एकदम से टोटली। जब हम सुनते हैं तो हम एक बार में यकीन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रहता है यार करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। एक बार जब ट्राई कर लेंगे तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये एक्चुअल में जैसे बताया जा रहा है वैसा है भी है कि नहीं। एक बार ही आप बाय कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, जस्ट चेक इट। जैसे कि आप अगर है ना ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो बहुत सारे लोग अपनी पेंटी को क्लीन नहीं रख पाते क्योंकि वाइट डिस्चार्ज इतना ज़्यादा हैवी होता है, तो वो भी नहीं रह पाता है। तो उस टाइम पे के लिए भी आप पर्सनली अपना हाइजीन मेंटेन रखने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसको यूज़ करती हूँ बिकॉज ये बना है इससे, तो आप देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ बाय कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, सो जस्ट चेक इट आउट। ओके, बाय बाय।
तो पूजा जैसी अगर खुशबू चाहिए तो थोड़ा बहुत और मैं यहाँ पे एफर्ट्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपूर की छोटी छोटी सी गोलियाँ हैं, तो इनको मैं ना इसमें ऐसे लगा के और खुशबू पूरे घर में हो जाती है। भीनी भीनी बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत अच्छी। मतलब एक ना पॉजिटिव वाइब्स जैसी घर में आ जाती है। आपको कोई फ्रेशनर या रूम फ्रेशनर वगैरह डालने ही नहीं पड़ता है, एयर फ्रेशनर वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो मैं यहाँ पे ऐसे घूम के जो है तुलसा जी की अगरबत्ती लगा रही हूँ। तुलसा जी मेरे एकदम से कोने में है, वहाँ पे ना कोई कपड़ा ना कुछ, वो एकदम से जो हमारा एसी का फ़ैन रखा है ना मशीन, वो उसके पास में मैंने रखी है, आपको दिख रही होंगी अगर तो वहाँ पे एकदम से दूर में रखी है। वहाँ पे कोई कपड़ा वपड़ा कुछ भी नहीं रहता है, खाली तुलसा जी हैं। और बस तो मॉर्निंग के काम में लग गई, पूजा करने के बाद से और थोड़ा सा चाय पीने के बाद से लग गई हूँ मैं मॉर्निंग के काम में। नहीं, यहाँ पे चाय बाद में भी है, पहले मैं लगा रही हूँ मशीन। अब ये देख सकते हैं आप कितना दिक्कत होती है मेरे को इतनी सी मशीन को इधर से उधर करने में। ये देखिए बड़ा दिक्कत होती है सच में। मैंने इसके लिए भी ऑर्डर किया है स्टैंड। एक्चुअली पहले तो हमने उस घर से मंगाया था, लेकिन वो फिट नहीं हो रहा था। मतलब वॉशिंग मशीन तो आ रही थी, लेकिन बालकनी के गेट से इजीली आना जाना उसका नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो फ्रिज का था और थोड़ा बड़ा भी हो रहा था, वॉशिंग मशीन से बाहर जा रहा था। और टैनी के पापा को भी उससे जो है लग गई थी उंगली में, और लोहे का था वो भी, लेकिन वो एडजस्टेबल नहीं था, वो मतलब वैसा ही था। तो फिर मैंने ऑनलाइन मंगाया है, अमेज़ोन से ही मंगाया है मैंने। तो ये देख सकते हैं हम, बहुत दिक्कत होती है जगह, मतलब इसको ऐसे उठा के इधर से में रखने का। अगर इसके अंदर वो जो पहिए वाली अगर लग जाएगी ना ट्रॉली, तो उससे क्या होगा, मैं इजीली इसको बालकनी में रख सकती हूँ और यहाँ पे भी स्पेस भी खाली हो जाएगा और मेरे को इतना मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अभी मुझे 2 कदम पे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बालकनी में ले जाते मेरे तो प्राणी ऊपर निकल लेंगे। तो मेरे को यहाँ पे कपड़े डालने थे, धुलने के लिए लगाने थे। तो मैं क्या करती हूँ, पहले पूरी तैयारी कर देती हूँ, फिर किचन में जाके पहले अपनी चाय बना लेती हूँ, देन मैं मशीन को चालू कर देती हूँ। मशीन में चलते रहते हैं हमारे कपड़े, आराम से चलते रहते हैं। तो बस वही यहाँ पे मैं कर रही हूँ, सारे ढूंढ के लेके आई हूँ ये जो कपड़ा धुलना है। नहाने और पूजा के बाद फिर आप मेरे से करवा लो, लेकिन नहाने से पहले झाड़ू पोछा मतलब क्लीनिंग पहले करवा लो, क्योंकि फिर ना एक अच्छा सा वो रहता है, ऐसा नहीं लगता है कि अलग सा फील होता है। मैं जैसा बोल रही हूँ आप समझ रहे होगे कि नहाने से पहले झाड़ू पोछा ऐसा कर लो, क्लीनिंग करवा लो, नहाने के बाद वो झाड़ू पोछा वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे डब्बा भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो मैंने वही कपड़े से, गंदा इन द सेंस सरफ उस पर लगा हुआ था, तो वो मैंने क्लीन कर दिया कपड़ों से ही। यहाँ पे मैं एरियल का लिक्विड सरफ भी यूज़ करती हूँ, वो भी मैंने इसी में डाल दिया है साथ ही साथ। और आप लोगों को व्लॉग कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके ये बात। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीला बना रही हूँ नाश्ते में। 2 ही चीले का बैटर बचा था, एक टैनी के पापा ने खा लिया, एक मैंने खा लिया। ये एक्चुअली हुआ क्या था कि टैनी के लिए मैंने मॉर्निंग में लंच में रखा था, और तो मॉर्निंग में उसके लिए रखा था। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा बैटर बच गया था। बेसन तो इक्वली हम नाप के नहीं बना सकते ना, तो इसीलिए फिर मैंने ना 3 जन के समथिंग ऐसा 3 मतलब चीले बन जाए इतना ही मैंने बैटर घोला और उसके बाद आराम से बनाया। उसको मैंने ये रख के दिया था, तो हमने भी प्लेन ही खा लिया चाय से, ऐसे ही थेपला टाइप बना के इसको। और बना लेते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पे मेरे को पार्सल अपने ओपन करने थे, तो वो ओपन कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉशिंग मशीन मेरे को इधर से उधर करने में बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है मुझे, तो उसका भी मेरे को फाइनली सॉल्यूशन मिल गया और मैंने वो मंगा लिया। और आप देख सकते हैं मैं ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अभी। यहाँ पे ये पूरा पैक्ड आई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेरे को ऐसा लगता है। और लगता नहीं है, मैं इसके आने के बाद मैं 2 दिन तक बहुत खुश थी, मतलब खुश अभी भी हूँ, क्योंकि एक तो इजीली मेरी वॉशिंग मशीन बाथरूम में जा सकते, वहाँ पे बालकनी में शिफ्ट हो गई है इजीली, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं होता है उसको वहाँ से यहाँ लाने में। और तीसरी चौथी चीज़ कि मेरे को मतलब बहुत खुशी सी हो रही थी जब भी हम कोई चीज़ महंगी मंगाएं। और ज़्यादा तो नहीं, ये 1250 की कुछ थी, लेकिन 1250 यार बहुत होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए। हम मिडिल क्लास हैं तो हमारे लिए तो बहुत है, होते हैं 1250। तो और ऑनलाइन ऐसी चीज़ें मंगाओ तो भरोसा नहीं रहता, लेकिन क्वालिटी वाइज मतलब मुझे ऐसा लगता है 1250 भी इसके कम है, क्वालिटी वाइज भी बहुत A1 है और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो हमने इसको फटाफट से खोल के इस पर वॉशिंग मशीन लगा के देखा और
हो गया। अच्छा, मेरी आदत, एक आदत बहुत गंदी है मेरी, कि मेरे पे ना क्विक चीज़, ऐसा नहीं होता कि आज अगर हमने बोला है तो ये काम है ना हम 2 सालों बाद करेंगे या 2 महीने बाद करें, नहीं। अगर ये मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये करना है तो करके छुट्टी करो, क्योंकि लाना ही है। मैंने बोला टैनी के पापा को कि आप है ना वॉशिंग मशीन का चौक ला दो, तो वो बस पेंडिंग में डला है, काम हो के ही नहीं दे रहा। अब मैंने फटाफट से ऑर्डर कर लिया तो एटलीस्ट ये तो है, अब मैं इस पर रख लिया तो मेरे जो डाइनिंग एरिया वो थोड़ा बड़ा सा लगने लग गया। तो क्योंकि जगह घिरती है तो चीज़ों से होता है ऐसा। मैं चीज़ें थोड़ा ना जगह, मुझे ना भरा भरा, इधर भर दिया उधर भर दिया, ये सब मेरे को ना अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें। तो ये देख सकते हैं इसके चारों तरफ जो स्टॉपर दिए हैं जो इजीली स्टॉप भी कर देते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको पास से दिखाऊंगी इसकी कैसे क्या वर्क है इसका। बाकी की मैंने पूरी ओपन कर ली है। व्हील एकदम मतलब परफेक्ट आई है। ये देखिए पूरी मैंने घुमा दी, इजी मूव हो रही है, व्हील कहीं पे भी घूम जाते हैं। और तो और ये एडजस्टेबल है, साथ ही साथ इसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं, इधर से इधर बड़ा साइज़ कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो कई सारे इसके साइज़ भी कर सकते हैं, फ्रिज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कबर्ड के अकॉर्डिंग भी इसको आप कर सकते हैं। तो मैं तो इससे बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गई इसको देख के, और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है बहुत। तो जब भी हमारा कोई काम हो जाए ना, मेरे को बड़ी खुशी होती है, मतलब अच्छे से हो जाए। अगर कोई काम हुआ तो ठीक है, लेकिन अच्छे से और अच्छे से हो जाना तो और बाद में समझ आया। लेकिन तो यहाँ पे मैं ना, हनी रो रहा था, मान नहीं रहा था, तो वॉशिंग मशीन को खिसका के मैं इधर ला रही थी, तो मैंने उस पर हनी को उठा के ना लिटा लिया। मैंने कहा चलते को मैं इससे लेके जाती हूँ, तो मैं उसको लेके जा रही थी पे लिटा के, और एकदम से ऐसा लग रहा था मक्खन जैसे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है वॉशिंग मशीन को। यहाँ पे मॉर्निंग में अगर जब भी आप पूजा वूजा करो ना तो बहुत अच्छा अलग ही फ्रेग्रेंस हो जाता है। आराम से हनी लेट के जरा, उसको कोई टेंशन, कोई फ्रेशनर की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी मैं उसका पैर पकड़ी हुई हूँ ये, ताकि वो गिरे ना, या मैं ऐसा सपोर्ट करके रखी हुई हूँ। देखिए ले गई मैं उसको इजी तरीके से। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए स्टॉपर दिए 4, तो इनको इस तरीके से करना हो, ये कोई भी पैर में नहीं अड़ेंगे। वो वाली वॉशिंग मशीन थी बहुत आगे, वो वाली चौकी जो थी वो बहुत आगे तक आ रही थी, पैर में भी लग रही थी और जगह भी ज़्यादा ले रही थी। और ये देखिए यहाँ से ये इस तरीके से स्टॉपर दिया, इस तरीके से मैं इसको कस दो, ईजिली कस जाएगा, तो वो वॉशिंग मशीन वहीं की वहीं रहेगी, व्हील आपके हिलेंगे नहीं, इधर से उधर नहीं जाएंगे। ये देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं, मतलब जैसा आपका मन चाहे वैसे आप इसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी है। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके आप लोगों को ये कैसी लगी। मैं तो बहुत खुश हो गई इसकी वजह, इसको मतलब लेके खुशी के ठिकाने नहीं थे। मतलब मैं लाइक होता है मेरा ऐसा कि मेरी कोई भी काम अच्छे से हो जाना तो मैं बड़ा खुश हो जाती हूँ, मतलब बहुत अच्छा सा फील होता है मुझे। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे में यहाँ पर देखिए टैनी हनी पढ़ाई कर रहे हैं। सॉरी, पढ़ाई तो टैनी कर रही है पर हनी साथ में उसको फाड़ने की कोशिश में है उसके साथ। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मठा मैंने जो है जमा के रख दिया था, मलाई को जमा दिया था, तो ये ऑलमोस्ट जम चुका है। ये देखिए पहली बार में मैं आपको खोली दिखा नहीं पाई कि जम चुका है, दोबारा मैं फिर से वापस से खोली हूँ, दिखा रही हूँ जम चुका है। तो यहाँ पे टैनी का है, उसको मेरे को भरना है डब्बे में, तो उसको मैं फटाफट से भर लेती हूँ डब्बे में। और यहाँ पे सेरेग्रो टैनी को मैं मॉर्निंग में खिला के भेजती हूँ। और फ़र्क तो मुझे थोड़ा बहुत जो है दिख रहा है इसको खिलाने से, और ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत। तो चलिए फटाफट से हम इसको भर लेते हैं। और कभी कभी जब मैं कैमरे में देखती हूँ ना कि आप लोग मुझे देख रहे हो, तो मेरी हंसी ना ऐसे हो जाती है, मतलब हंस जाती हूँ। मेरे कभी जब बातें करते हैं तब इतना वो गौर नहीं कर पाते, लेकिन जब कैमरा चल रहा हो और एकदम से निगाह पहुँच जाए तो मेरी हंसी आ ही जाती है चेहरे पे। तो चलिए इसको भर ले। आजकल मैं यूट्यूब पे वैसे ना एक बात बताने वाली थी, आपसे पूछने वाली थी, आप लोगों को किसी को पता हो तो, कि यार आप लोग तो देखते ही हो यूट्यूब, सारे लोग देखते हैं, मैं भी देखती हूँ। तो मेरी भी कुछ फेवरेट व्लॉगर हैं जिनको मैं देखती हूँ कंटिन्यू और उनको फॉलो करती हूँ। और कुछ ऐसे टिप्स चैनल हैं जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं और उनके टिप्स मैं लेती हूँ और अप्लाई भी करती हूँ, वो वर्क भी करती हैं और उसके बाद मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे टिप्स लिया और मैंने आपको डायरेक्टली शेयर कर दिया कि ये बहुत अच्छा है तो आप ले लो, नहीं, ऐसे नहीं करती मैं। तो बस वही है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बर्तन। तो मेरे को बोलना था यार, यूट्यूब ना मतलब समझ नहीं आता
क्या चल रहा है यूट्यूब, चाहता क्या है आखिर वो हमसे, समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि लाइक मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो हाई क्लास है उनके भी चल रहे हैं, या जो एकदम से मतलब जो अभी अभी या तो कोई टीनेजर है उन्होंने शादी कर ली, या जिनके पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। हम मिडिल क्लास वालों को तो यूट्यूब शायद देख भी दे, एक आंख नहीं देखता है वो उसको। हम लोग मतलब एक आंख नहीं पाते, हम भी मेहनत करते हैं, हमारे जैसे ही सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, नॉर्मली करते हैं, ऐसे ही सारे लोग ऑलमोस्ट करते हैं, पर पता नहीं क्या चक्कर है। बट जो भी है खैर छोड़िए। अच्छा, मेरे को आप लोगों को एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बतानी थी कि एक्चुअली मेरे को वो पता चल गया आखिर वो जो मेरे घर में किन्नर आए थे वो किसने भेजे थे। और मैंने आप लोगों को बताया भी था ये चीज़ कि किसी ने तो जो जलन की वजह से भेजे हैं या किसी ने जान के भेजे। मैंने 2 वर्ड आपसे बोले थे, तो ये वही बात है, जलन तो नहीं, लेकिन यहाँ पे जान के किसी ने ही भेजे थे ये। मेरे जहाँ डाइनिंग एरिया, जहाँ अभी मैं पूजा कर रही थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे अपने विंडो देखी होगी, तो मैं हनी की मालिश ना वहीं पे लेटा के करती थी। तो मेरे जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे, सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे में भी, जो भी फ्लोर है उस पर एक रहते हैं फैमिली जो भी है। तो उस विंडो में से एक दिन मतलब हनी को देख के दूर से ही बड़ा खुश हो रहे थे, तो मैंने कहा नॉर्मली इंसान देख के खुश होता है। फिर एक आदमी भी वहाँ पे बार बार विंडो से देखते था, तो वो उस दिन हमें कुछ करके हमें पता चल गया जैसे भी कि वही है, क्योंकि उसको हमने बात करते भी सुना। जो किन्नर मेरे घर में आए थे उन लोगों से बात करते सुना, तो उन्होंने बोला, तो वो आदमी बोला कि हमने आपको बताया तो था फ़ोन करके कि यहाँ पे हुआ है। तब जाके हमें पता चला। मतलब क्या मिलता है आदमी लोगों को ये सब करके, क्या इंसान को क्या मिलता है जो एक इंसान ही दूसरे इंसान का ये सब करने बैठ जाता है, दुश्मन बन जाता है। मतलब मेरे तो सुन के ना दिमाग ख़राब हो गया कि क्या क्यों भेजे थे मेरे घर में, वो क्या मिल गया उसको। ऐसे भी लोग करते हैं, मतलब दूसरे के घर में भेज दो, जो भी मिले आपको वो मतलब उनको दे दो। यार क्या ही नाटक है लोगों का। मुझे सुन के बड़ा गुस्सा आया, बट मैंने अपना गुस्सा शांत कर लिया। मैंने कहा छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, जो गया सो गया, अभी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं 5 फोरन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो 5 फोरन में मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि क्या क्या इसमें पड़ता है। नॉर्मली मसाले होते हैं उसमें, मेथी, अजवाइन और सौंफ, जीरा, ये सब होते हैं। तो वो सारा मैंने मसाला इसमें मैंने सिर्फ हींग डाला, 5 फोरन डाला, देन प्याज डाल दिया, उसको मैं भून लूँगी अच्छे से। उसके ऊपर से जो है मैं डाल दूँगी हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें डाल दूँगी। प्याज को पहले अच्छे से भूनने दूँगी, क्योंकि प्याज वरना कच्ची कच्ची वैसे तो नहीं आएगी अगर आप नहीं भी भून देंगे, लेकिन हल्का सा फ्राई कर लो तो थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है सब्ज़ी का, है ना। तो वही मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पे मसाले जैसे मैंने बताया रेगुलर मसाले हमारे, उसको डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें। अच्छा, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया पेंटी लाइनर के बारे में, उसको एक बार ही देख लेना, बहुत अच्छा है, चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने ना डाल दिया सारा चीज़ें, और उसको अच्छे से भूनने के बाद में यहाँ डाल देंगे आलू, फिर उसके बाद डाल देंगे हम पानी, और ये सारी चीज़ें डाल देंगे, और बस हमारी सिंपल सी 5 फोरन की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। नॉर्मली 5 फोरन में ये मसाले आते हैं, अगर आपके घर में नहीं है अवेलेबल है, वैसे हर जगह मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता है तो कुछ नहीं है, आप शायद उसमें अजवाइन ही होता है, हाँ अजवाइन, सौंफ, जीरा, मेथी और काली जीरी, ये सारी चीज़ें पर डाल लो, मिला लो, बन गया 5 फोरन। तो बस ये लो, आलू में पानी डाल दिया और ढक्कन लगा के रख दो, सीटी आने का वेट करना है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों को भी एक काम करना है, फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। सब्जी